वास्तविक बंधुत्व। तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही प्रांतीय हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम उससे भी अधिक सीमित हो, क्योंकि तुम्हारी सीमा सिर्फ तुम्हारे राज्य, समुदाय, तुम्हारी अपनी जाति, तुम्हारे अपने कॉलेज, तुम्हारे अपने घरों तक है। मैं जानती हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि युवावस्था में मैं भी इसी तरह सोचती थी। बहुत यात्राएं करने के बाद, काफी कुछ समझने के बाद, उम्मीद, सहानुभूति एवं सबके प्यार से तथा हर तरह के जात पात के लोगों से मिलकर मेरा दृष्टिकोण अब स्पष्ट है। किसी की जाति, रंग, लिंग को लेकर मैं अंधविश्वास नहीं करती। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि सब बराबर है। मेरे लिए किसी राजा या भिखारी में कोई अंतर नहीं है। जब तक यह भावना बच्चों में नहीं आएगी, तब तक आप भारतीय नहीं कहलाएंगे। अब मेरी आशाएं आप युवाओं और आने वाली पीढ़ी से हैं। आप सब में वह ताकत है, वह विश्वास है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर आपको अवसर मिले तो उसका लाभ जरूर उठाओ और एक इतिहास रचो। लोगों से मिलो, बाहर निकलो। जो ज्ञान लोगों से बातचीत करके मिलता है, वह किसी किताब से नहीं मिलता। आप शैली की स्वाधीनता वाली कविता पढ़ते होंगे, मनुष्य के बंधुत्व पर कीट्स के व्याख्यान पढ़ते होंगे, लेकिन क्या कभी उसे व्यवहार में लाए हैं? पढ़ना एक बात है और उसे व्यवहार में लाना एक अलग बात। हम सब ने जो स्वप्न देखे हैं, उन्हें आपको पूरा करना है। हमने जो गलतियां की है, उन्हें आपको ठीक करना है। मेरे विचार में यह कोई गर्व की बात नहीं कि आप मद्रासी हैं, दक्षिण भारतीय हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं अथवा किसी अन्य धर्म से संबंधित हैं। मैं बंगाली परिवार में पैदा हुई। मैं मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंध हूँ। मेरा विवाह मुस्लिम राज्य में हुआ और मैं वहां रही भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना बंगाली हूँ, ना मद्रासी और ना ही हैदराबादी। मैं एक भारतीय हूँ। मैं एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ जात पात का भेदभाव नहीं था, अपितु उनमें एकता थी, परस्पर प्रेम था। मेरे पिता कहते थे, सिर्फ एक भारतीय एक सीमित मत रहो, बल्कि गर्व अनुभव करो कि आप विश्व के नागरिक हैं। मैं अपने देश को बहुत प्रेम करती हूँ और उसकी उन्नति के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा सकती हूँ। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि केवल भारत से प्रेम मत करो, आकाश तक पहुँचो। मेरे विश्व को अपना समझकर प्यार करो। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसे ठीक से निभाओ। इसलिए सब मिलकर राष्ट्र की उन्नति के लिए जुट जाओ। वही वास्तविक बंधुत्व है। हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत समय पहले जब इस्लामिक सेना भारत में आई थी, तब उसने पवित्र गंगा के किनारे पर ही विश्राम किया था और अपनी तलवारों को इसके पवित्र जल में धोकर ठंडा किया था। गंगा के जलाभिषेक ने ही उन मुसलमानों आक्रमणकारियों का स्वागत किया था जो बाद में भारत की संतान बन गए। हम लोगों में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बहुत मिथ्या धारणा प्रचलित है कि अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू के प्रति अपनत्व दिखाता है तो वे उसे धर्मद्रोही कहते हैं, और यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो उसे जाति से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन इस अविश्वास का कारण क्या है? सिर्फ एक मिथ्या धारणा है हम दोनों के बीच। हमारा ईश्वर एक है, धार्मिक ज्ञान एक समान है, एक ही अदृश्य शक्ति को दोनों पूजते हैं। अंतर केवल इतना है कि मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं तो हिंदू परमेश्वर। फिर इसमें इतनी नफरत और द्वेष क्यों है? हम चाहते हैं कि राष्ट्र जीवन में उन्नति के लिए मुसलमान स्वयं में चारित्रिक विशेषताएं लाए और उसमें हिंदुओं का भी भरपूर योगदान हो। हम केवल हिंदू मुस्लिम के योगदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ईसाई, सिख, पारसी और शेष अन्य सभी जातियों के लोग जो भी इस धरती पर हैं, उनका भी पूरा योगदान हो। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में जात पात का विचार मत लाओ और ना ही किसी को छोटा बड़ा समझो। मातृभूमि के लिए अपना योगदान देने का सभी को सम्मान अवसर दो। हिंदू और मुसलमान का विशेष योगदान क्या है? हमें केवल पीछे जाकर देखना है कि उनके अपने अभिलेख, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति क्या है। इस आधुनिक जीवन में हिंदुओं का स्वभाव अपनाना है। उनकी दृष्टि में सब बराबर होना चाहिए, जो विश्व को केवल उपनिषद का स्वर ना दे, बल्कि कर्तव्य निष्ठा भी स्थापित करे।
पुरुषों में राम और नारियों में सावित्री जैसी सत्यवादिता, सुदृढ़ता, हिम्मत, साहस हो। यही है हिंदू का सबसे बड़ा योगदान। यदि हम आगे बढ़ना है तो शुरू से, बचपन से संस्कृति को बदलना चाहिए। मुसलमानों को अपनी माताओं से महान इतिहास और कथाओं के बारे में सुनना चाहिए जो उन्हें प्रेरित करेगा। उन्हें अपने बच्चों को इतिहास के साथ साथ संस्कृति परिवर्तन के बारे में बताना चाहिए। इससे हमें ज्ञान मिलेगा और हमारे बीच की यह दीवार ढह जाएगी। हमारी जीत अलग नहीं है, हमारा उद्देश्य अलग नहीं है, हमारा विश्वास भिन्न नहीं है। हम सबकी एक संयुक्त सीमा है, संयुक्त दुख है, संयुक्त भूख है, संयुक्त मृत्यु है। इसलिए हर किसी से सहयोग करो। दूसरों की हार को अपनी हार समझो और दूसरों की जीत को अपनी जीत। दूसरों के धर्म को अपना समझो। जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है तो हिंदू मुस्लिम को देखकर नहीं आती। फिर हम क्यों अलग अलग होने की बात करते हैं? हमें हिंदू मुस्लिम के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करना है, स्नेह का सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है। केवल इसी आधार पर हम एक सशक्त राष्ट्र और समाज का निर्माण कर सकते हैं।